हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है। अगर ये सोच के आपने इसको ओपन किया है तो बिल्कुल मत देखिएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि जो एक बॉदरेशन माइंड में चल रही है, जो एक सप्रेशन आपके माइंड पे आ रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं, हम प्राइवेट जॉब में हैं, तो क्या जॉब छोड़ के उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें? क्या वाक़ई एग्ज़ाम इतनी जल्दी होने वाला है? कई सारी चीज़ें हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके ही हैं। क्वेश्चन आपके सारे बहुत ही रेलेवेंट हैं और कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एकदम मतलब इतने इमोशनल मैसेजेस होते हैं, कहीं न कहीं साफ-साफ दिखाई देता है जो मेंटल प्रेशर आप लोग इस टाइम पे झेल रहे हो। और वो प्रेशर यही है कि आपने एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है। कहीं न कहीं सभी को एक रोज़गार की उम्मीद है और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो सोच-सोच के 1 सवाल से 50 सवाल खड़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली वो होना है। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था कि क्या हम प्राइवेट जॉब के साथ में इसको कंटिन्यू करें? एग्ज़ाम के वाक़ई में कब तक होने के चांसेस हैं? न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही है कि जुलाई में भी एग्ज़ाम हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एक सही दिशा में आप अपने काम को अंजाम दे पाएँगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात, जो न्यू टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, वो कब तक आने के आसार हैं? क्योंकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो भी काफ़ी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, तो उस पे भी हम बात करेंगे। एक पुराने और नए पैटर्न को लेके बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी अफ़वाहें हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, उस पे भी हम एकदम बात करेंगे। और अगर आप ट्रस्ट करते हो तो इन सारी बातों को दिमाग में बैठा करके उसके आगे एकदम आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कितना और आगे जा सकता है, ठीक है? तो आपको मैं कुछ न्यूज़ दिखाना चाहूँगी। पहली न्यूज़ ये है, भर्ती के इंतज़ार में बूढ़े हो रहे हज़ारों बेरोज़गार। ये पेपर की न्यूज़ है, ठीक है? कभी पेपर में ये दिखाया जाता है कि अध्यक्ष आ गए हैं, कार्यवाहक आ गए हैं, मीटिंग ली जा रही है, आज डिसाइड हो सकती है। वो 8 मई की जो डेट है, वो थी हो गई अब तो, वो सबके दिमाग में एक छाप छोड़ दी थी उसने। मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ये कुछ ना कुछ इलेक्शन का टाइम है तो आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, ये प्रोसेस चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऑन ग्राउंड जब तक चीज़ें एकदम से सामने आके क्लियर नहीं हो जाती है, सच बात तो ये है कि अब एस्पिरेंट्स को जब तक डेट नहीं दिख जाती है ना, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाएगी, तब तक किसी भी बात पे विश्वास होने वाला नहीं है, क्योंकि मानसिक स्थिति ही कुछ ऐसी बन गई है। तो ये पेपर में निकला है, 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, माध्यमिक की भी चयन प्रक्रिया ठप, पेपर लीक ने बिगाड़ा आयोग का कैलेंडर। एक ये न्यूज़ है, ठीक है? इसी में न्यूज़ तो कई सारी थी, उसको थोड़ा-सा मैंने अलग-अलग कर दिया है आपके लिए। साथ ही यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया गया कि आखिरी बार कब आई कौन सी भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 18 में आई, फिर आपकी सहायक अध्यापक ये आई आपके 18 में, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 20 में, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर खंड शिक्षा अधिकारी, तकनीकी सहायक, राजस्व निरीक्षक, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई है। पेपर लीक वाला वो सारी चीज़ें हमारे सामने ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, हमने फॉर्म भरा था, अब उससे रिलेटेड हम करें क्या? क्योंकि हर इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हर कोई इस कंडीशन में नहीं होता कि बैठ के वो अपना पूरा टाइम इसमें दे सके। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल गया। तो क्या ऐसा है कि सेकंड अटेम्प्ट आपको देना नहीं चाहिए या फिर आप उसके लायक नहीं हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 4-4 5-5 बार अटेम्प्ट के बाद भी लोग एग्ज़ाम री-अटेम्प्ट करते हैं और उसको क्लियर करते हैं और एक अच्छे खासे अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, बशर्ते कि टाइम जो बोलते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, तो ये रियलिटी है, समय बहुत बलवान होता है। समय से आपकी भर्ती नहीं आने पे सारी चीज़ें उल्टी-सीधी हो जाती हैं हमारी लाइफ में। यहाँ पे पूरी तरीके से पूरी डिटेल में देखिए, यहाँ दिया हुआ है 5180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती नहीं। प्रदेश में शिक्षकों के 5180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती पूरी नहीं हो चुकी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पे ये जो भर्ती 2022 में आवेदन लिए थे, इसके लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सबसे पहले चांसेस हैं
कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसी को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपको ये पता चले। तो पूरी पॉसिबिलिटी यही है, पहला एग्ज़ाम आपका टीजीटी पीजीटी का हो, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। पहली जो डेट रिलीज़ होगी वो मेरे ख्याल से असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, ऐसा पेपर में भी आया था। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो ये पहली ही जो इनकी है भर्ती होगी, ये पहला टास्क होगा नए आयोग के लिए। तो इसलिए हो सकता है कि इसको पहले कराया जाए, एक ट्रायल बेस भी हो जाएगा, कम इसमें आवेदन भी आए हैं, तो इस वजह से इसको कराना थोड़ा सा आसान रहेगा और चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। फिर इसके बाद में आपकी टीजीटी पीजीटी आएगी। अब यह भर्ती नए आयोग से पूरी होनी है। इसी प्रकार अभी आपका माध्यमिक का आ गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक हुए टीजीटी, इसके लिए 3539, पीजीटी के लिए 624, टोटल जो आपका था 4163 का आंकड़ा था। इतने ही पोस्ट पे जो है आपके पूरी वैकेंसी आई थी, 2022 में आई थी, सभी को पता है। इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 13 लाख से भी ऊपर हैं। यह भर्ती अभी भी नए आयोग से होनी है। तो एक तो नया आयोग इतने देर बाद संचालित हुआ, और संचालित भी हुआ तो अभी कोई भी चीज़ सामने निकल कर के आई नहीं है कि डेट पे कुछ काम चल रहा है या इस डेट पे है। लेकिन अगर जब हम बात ये करते हैं कि ये जो वैकेंसी है आपकी और कितना आगे बढ़ के जा सकती है, तो ये बात आप अच्छे से समझ लो। सर्टेनिटी के साथ में कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि एक स्टैंप लगा दे कि ये इसमें होगी ही होगी, इसमें कोई इफ़र्ट नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी पुख्ता न्यूज़ सामने नहीं आती है। हर चीज़ होप पे टिकी हुई है, एक पॉजिटिव थॉट के साथ में टिकी हुई है, क्योंकि आपने सपना देखा है तो उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव रहना ही रहना होगा। हो सकता है आपका एग्ज़ाम अगस्त या फिर ज़्यादा आगे जाएगा तो सितंबर, ये दोनों डेट की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपकी जो डेट है वो जुलाई और जून, इसमें क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम आगे होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर जुलाई के बाद में भी और डिले होता है और आपकी डेट का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो फिर आप क्लियरली समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम और आगे जाएगा। जो भी करंट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगी ही। इसलिए अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, जिन लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या हम प्राइवेट जॉब छोड़ करके इसकी तैयारी करें, तो जून में तो आप सबके हॉलीडेज़ आ ही जाएंगे। मई एंड चल रहा है, अभी आप आराम से अपनी जॉब कंटिन्यू करिए। उसके बाद में अगर आप स्कूल टीचर हैं तो जून में आपकी छुट्टियां आ जाएगी, जून में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और अगर जुलाई में डेट आनी होगी तो भी जून में पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। इस चैनल के थ्रू ही मैं आपको अपडेट दे दूँगी, तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा अगर लेट होती है तो फिर आपको छोड़ करके अपनी जॉब तैयारी करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में डाल सकता है। क्योंकि अगर आप ये कहो कि फेक न्यूज़ मैं दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि पुख्ता खबर किसी के पास में भी नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि इस मंथ में और इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। सब ने बस एक, जिसको कहते हैं ना, प्रेडिक्शन ही की है एक्सपीरियंस के आधार पर कि हो सकता है अगस्त सितंबर तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। क्योंकि अभी तो सबसे पहले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्ज़ाम होगा, वो भी जुलाई अगस्त से पहले नहीं होने वाला है। तो अब उसके बाद में ही आपका टीजीटी पीजीटी होगा। तो अब आप कान चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, पूरा सीन यही बन रहा है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में जाता हुआ दिख रहा है, और डेट डिक्लेयर होगी तो उससे पहले ही होगी, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन श्योरिटी किसी के पास में भी नहीं है कि एग्ज़ाम पक्का हो ही जाएगा या फिर इस डेट पे होना ही होना है। ये कंडीशंस चल रही हैं, लेकिन ये भी है कि हमेशा आपको एक सेफ़र साइड में रहना चाहिए। सब कुछ छोड़ के अगर आप बैठ जाओ कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो हम तो नहीं करेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 साल अपनी प्रिपरेशन में दिए हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बूस्ट ही हुई होगी। क्योंकि अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो मेहनत विफल तो जाती नहीं है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको हुई ही है। तो अच्छा है कि उसमें आप और प्लस करें, एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ही लेके चलिए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को एकदम से बंद मत करिए, धीरे धीरे आप प्रिपेयर करते रहिए। तो ये तो हो गई आपकी टीजीटी पीजीटी जो 2022 वाली वैकेंसी की बात है उसकी। तो आप वेट करिए अगस्त और सितंबर का। अगस्त सितंबर में होपफुली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना चाहिए आयोग को।
बाकी जैसे जैसे प्रोसेस चालू होगा खबरें और निकल कर के आएगी, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, और सामने आपको न्यूज़ आ जाएगी। न्यू वैकेंसी की जहाँ तक बात है तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। जब तक आपकी 22 वाली वैकेंसी नहीं पूरी हो जाती है तो न्यू वैकेंसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पैटर्न की जहाँ पे हम बात करें, नया पैटर्न पुराना पैटर्न, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 22 वाले जो भी हैं वो पुराने पैटर्न पे ही होगी, किसी भी कोई चांस नहीं है कि वो नए पैटर्न पे हो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी है। फिर भर्ती आपकी कोर्ट में चली जाएगी, बहुत सारे मैटर हो जाएंगे और नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सीट्स की अगर बात करें कि सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कोई चांसेस नहीं लगते हैं कि सीटें इसमें बढ़ेगी। इस वैकेंसी का एग्ज़ाम हो जाए, वही अब आप उसके लिए ही वेट कर रहे हैं, तो सीटें बढ़ेगी, पोर्टल दोबारा खुलेगा, दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, ना ही ऐसी कोई खबर है कि ऐसा कुछ प्रोसेस होगा। बस ये है कि फॉर्म डला हुआ है तो एग्ज़ाम करा लिया जाएगा इस पर। तो सीट के भरोसे मत बैठिएगा, कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए प्रिपरेशन भी आपको तगड़ी करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें क्या है, बिटर ट्रूथ होते हैं, लेकिन उसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेना और उस राह पे चल दें तो अचीवमेंट्स आपकी ईजी हो जाती हैं, और जो ख्याली पुलाव होते हैं वो भ्रम बहुत जल्दी जल्दी दूर भी हो जाते हैं। तो उसी पे चलना भी चाहिए अगर वाकई में आप रिज़ल्ट चाहते हैं। इसलिए न्यू वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि 2024 में ही न्यू वैकेंसी आएगी तो उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। हो सकता है आगे अनाउंस हो जाए 25 में, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्दी बता देंगे। क्योंकि जो भी ऑथेंटिक आपको जो न्यूज़ मिलेगी, जो करंट एकदम न्यूज़ मिलेगी कि क्या काम चल रहा है, वो आपको मिलेगी लगभग 10 से 15 के बाद ही। जून की मैं बात कर रही हूँ, 10 जून के बाद ही ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट, पूरे आपके क्वेश्चंस थे जितने, उन चीज़ों पे आधारित। अब स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बच गया है। और रही एलटी की बात, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ। एलटी ग्रेड के लिए जो लोग परेशान हैं, दूर दूर तक मुझे इस वैकेंसी का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिसके बेस पे मैं बोल दूं कि अब आ जाएगी तब आ जाएगी। 6 साल हो गए इस वैकेंसी को, 6 years, अ बिग टाइम। 2018 में आई थी, सभी जानते हैं इस बात को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद में हर्ता विवाद चल रहा है। कोई कहता है शासन से सारी प्रक्रिया रुकी हुई है, कोई कुछ। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, किस वजह से, क्या है क्या नहीं है। बस ये दिख रहा है कि सल्यूशन नहीं हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है। तो अब देखते हैं, अगर आएगी तो न्यूज़ आपको मिलेगी ही, लेकिन अभी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूँ कि हाँ इस मंथ में ये वैकेंसी आ रही है। सो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ऑथेंटिसिटी के लिए ही ये चैनल चलता है, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको रेगुलर करंट अपडेट मिल सके और ऑथेंटिक अपडेट मिल सके, क्योंकि सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करना हमारे चैनल के एथिक्स और मॉरल्स में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू विल प्रिपेयर रियली वेरी वेल।